पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक राजा राज्य करता था, जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और अत्यंत सम्मानित था। लोग उसे देवता के समान मानते थे। उसका कद लंबा, चेहरा तेजस्वी और चाल राजसी थी। लेकिन उसका एक गुप्त रहस्य था, जिसे सिर्फ एक व्यक्ति जानता था, उसका राजनाई भोलू। भोलू वर्षों से राजा का बाल काटने का कार्य करता था और इस गौरवशाली पद पर उसे बड़ा अभिमान था। पर हर बार जब वो राजा के बाल काटता, केवल वही और राजा कमरे में होते, किसी और की वहां अनुमति नहीं थी। इस नियम का कारण एक रहस्य था। राजा के सिर के दोनों ओर दो छोटे छोटे सींग उगाए थे। ये दृश्य किसी को दिखाई न दे, इसी डर से राजा ने भोलू को सख्त निर्देश दे रखे थे कि वो किसी से इस बारे में कुछ न कहे। भोलू ने अपना वचन निभाया। वर्षों तक उसने अपने होंठ सीले रखे। राजा भी उसकी वफादारी से प्रसन्न होकर समय समय पर उसे इनाम देता रहा। लेकिन इंसानी दिल आखिर कब तक बोझ सह सके? सींगों का रहस्य भोलू के भीतर किसी आग की तरह सुलगने लगा। एक दिन जब वो महल से लौट रहा था, उसकी बेचैनी चरम पर पहुंच गई। जंगल पार करते समय वो एक घने पेड़ के नीचे बैठा और सोचा, किसी को तो बता दूं। लेकिन किसी इंसान को कह नहीं सकता। हाँ, इस पेड़ को क्यों न बता दूं? ये न बोलेगा, न किसी को बताएगा। वो पेड़ की ओर झुका और कानाफूसी की। राजा धर्मराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ, दो सींग। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसा और हल्का महसूस करते हुए घर लौट गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में आया। उसे वही पेड़ मजबूत और बढ़िया लकड़ी वाला लगा। कुल्हाड़ी चलाते ही पेड़ गिर गया। लकड़हारा उस लकड़ी को एक ढोल बनाने वाले को बेच आया। ढोल तैयार हुआ, सुंदर, मजबूत और सबसे बढ़कर संगीत में अनुपम। जब ढोल वाला उसे बाजार में लेकर गया और बजाने लगा, तो संगीत में एक विचित्रता उभर आई। ढोल से अचानक एक आवाज आई, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ, दो सींग। और फिर एक जोरदार हंसी। हाँ, 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 हो। लोग पहले हैरान हुए, फिर ठहाके लगने लगे। राजा के बारे में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सड़कों पर बच्चे तक गाने लगे, हमारे राजा के दो सींग, हमारे राजा के दो सींग। राजा धर्मराज जब ये सुनकर क्रोधित हुआ, तो उसने ढोल वाले को बुलवा भेजा। ढोल वाला भयभीत था, पर सच्चाई बताई, मैंने तो सिर्फ लकड़ी से ढोल बनाया था। राजा ने फिर लकड़हारे को बुलवाया। उसने भी जवाब दिया, महाराज, मैंने तो सिर्फ जंगल में एक पेड़ काटा था। राजा सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया, इस राज का पता केवल एक और व्यक्ति को था, भोलू। क्या संभव है कि वही? राजा ने भोलू को बुलाया। कांपते हुए भोलू ने सिर झुकाया और सारी बात मान ली। उसने पेड़ को अपना राज बताया था। भोलू को क्या पता था कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ था। और उस पेड़ की लकड़ी से बने ढोल ने वही बात दोहराई जो भोलू ने कही थी। राजा ने सब सुना। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उसने समझा कि न ढोल वाला दोषी था, न लकड़हारा और न ही भोलू। एक विचित्र संयोग ने ये सब घटित कर दिया था। इसलिए अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का परिचय देते हुए राजा धर्मराज ने तीनों को क्षमा कर दिया। वे तीनों नतमस्तक हो राजा को धन्यवाद देते हुए चले गए और राज्य में ये किस्सा वर्षों तक एक अनोखी किंवदंती के रूप में याद किया गया। राजा के सींग और जादुई ढोल की कहानी।